जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अनशन करके एक बुजुर्ग समाज सेवक अन्ना हजारे सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक निहत्था कांस्टेबल स्वर्गवासी तुकाराम ओमले बंदूक चलाते कसब को दबोच सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक पूर्व सरकारी नौकर संपत पाल देवी औरतों को अत्याचार से बचाने के लिए गुलाबी गैंग बना सकती है तो कुछ भी हो सकता है। और याद रखिए कि डर का ना होना इत्तेफाक है, लेकिन डर पर विजय पाना असली साहस है। दोस्तों, डर हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और शायद यही एक भावना है जो इंसान को आम बनाती है। लेकिन दोस्तों, अगर ऊपर वाले ने हमें डर दिया है तो उससे लड़ने का साहस भी दिया है। बस जरूरत है उस साहस को ढूंढने की। वैसे तो अनगिनत परिस्थितियां हैं जिनसे हमें डर महसूस होता है, लेकिन एक परिस्थिति जिसका प्रभाव सीधा हमारे जीवन पर पड़ता है वो है अपनी पहचान को खोना। टू लूज वन्स ओन आइडेंटिटी। जरा सोचिए, एक दिन आपको सब लोग भूल जाएं, किसी को आपका नाम याद ना रहे, क्या इस परिस्थिति से जूझ पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि सब कुछ खोने के बाद ही आपको साहस मिलता है कुछ नया करने का, और वो बनाती है आपकी नई पहचान। फिल्म हम आपके हैं कौन की शूटिंग के दौरान अचानक एक दिन मुझे मेरी दाईं तरफ का चेहरा महसूस होना बंद हो गया। चेकअप से पता चला कि मुझे फेशियल पैरालिसिस है। डॉक्टर्स ने मुझे 2 महीने के लिए आराम करने के लिए कहा। अब मेरे आगे 2 रास्ते थे, या तो बीमारी से डरकर मैं आराम करूं या फिर निडर होकर इसका सामना। मैं उसी दिन सेट पर गया, शूटिंग वालों को अपने चेहरे का हाल बताया और फिल्म की शूटिंग पूरी की। अगर आप हम आपके हैं कौन दोबारा देखेंगे तो उस अंताक्षरी वाले सीन में आपको मेरा चेहरा थोड़ा टेढ़ा दिखेगा। दोस्तों, अगर एक विपत्ति के डर से मुझे डर से लड़ने का साहस मिल सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी असाधारण शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री की परिभाषा ही बदल दी है। विमेन ओरिएंटेड फिल्मों का नया दौर इनके आत्मविश्वास की देन है। समाज के अवरोध के बावजूद उन्होंने साहस किया अपनी एक नई पहचान बनाने का। अपनी प्रतिभा के बल पर फिल्मों को सुपरहिट कराने वाली मेरी दोस्त, प्लीज वेलकम विद्या बालन। Hi everyone. सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि विद्या, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। सच कह रहा हूं। आप, मैं क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सच बात है। थैंक यू। और मैंने आपकी फिल्में देखी, आपको हमेशा मैंने कहा कि मुझे आपकी फिल्में कितनी अच्छी लगती हैं। आप बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं। थैंक यू, थैंक यू। यस, आपने मुझसे कहा है पर मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ। सॉरी। और मैंने आपसे बात करने के लिए शो करना पड़ा मुझे, ताकि मुझे आपके साथ ज्यादा स्क्रीन स्पेस करने को मौका मिल सके। क्योंकि आप मेरे साथ काम नहीं कर रहे, मैं क्या करूं? अभी क्या कि आप ऐसे वैसे लोगों के साथ काम करते रहिए, फिर मेरे साथ काम करिएगा। मैं आपको जब भी कहीं भी मिला, किसी फंक्शन पे या किसी के घर पे या किसी पिक्चर के ट्रायल के बाद, आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत खूबसूरत, एक अंदर से निकलती एक वार्मथ है। ये कहां से आपने हासिल की है? अनुपम जी, आई लव पीपल। मुझे लोगों के साथ रहना, लोगों को जानना, उनसे बातचीत करना, उनके बारे में छोटी छोटी चीजें पता करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। मुझे भी लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पीपल ओरिएंटेड पर्सन।
और जाहिर सी बात है कि आपसे मिलती हूँ तो ज्यादा ही खुशी होती है। और ये उस दौर में भी आप ऐसी होती हैं जब आपका दौर अच्छा नहीं चल रहा होता, वक्त साथ नहीं दे रहा होता, कुछ तकलीफ होती है? जी बिल्कुल। आई थिंक क्योंकि जब मैं लोगों के साथ रहती हूँ तो मैं नहीं पता, शायद मेरी शख्सियत बदल जाती है, सोचने का ढंग शायद बदल जाता है, एक खुशी का माहौल बना रहता है, सब लोगों के साथ हंसते खेलते, मैं शायद वो भूल जाती हूँ। सो इट ऑलवेज हेल्प्स मी अगर मैं लोगों के साथ हूँ। और अगर लोग नेगेटिव हो तो आप क्या करती हैं? तो फिर मैं चुपचाप सुमड़ी में निकल जाती है। मैंने सुना आपने बहुत स्ट्रगल किया है। जी आपने बहुत शुरुआत में साउथ की बहुत सारी फिल्में करने की कोशिश की थी। जी। एक्चुअली हुआ ये कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर एक टेलीविजन पर एक शो किया था जो कभी निकला ही नहीं, मतलब वो निकलने से पहले ही बंद हो गया। ओके। फिर एकता कोई डेली सोप बना रही थी, पहला उनका डेली सोप बन रहा था। तो हम सारे एक्टरों को वहां भेज दिया था क्योंकि ये सीरियल बंद पड़ गया था। तो मैं वहां गई, ऑडिशन के बाद मुझे एकता का कॉल आया कि क्या आप हम पांच में काम करना पसंद करेंगी, और हम पांच बहुत पॉपुलर था उस वक्त। Oh, it was already on there. इट वॉज ऑलरेडी ऑन एयर फॉर द पास्ट 1 year। अच्छा। और ये था कि अब तक मेरी माँ कहती थी कि ये एक्टिंग शैक्टिंग क्या है, पापा से कहती रहती थी कि जरा समझाओ, ये साउथ इंडियन गर्ल, अगर मेरे पापा जिंदा होते तो ये कभी होने नहीं देते, वगैरह वगैरह। पर हम पांच उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और लगता था कि अच्छा फैमिली सीरियल है, फैमिली शो है। और इस वजह से वो बहुत खुश हुई कि मुझे हम पांच में, हाँ, तो हम पांच में 1-1.5 साल मैंने काम किया। फिर अटेंडेंस प्रॉब्लम्स होने लग गए थे, जेवियर्स में पढ़ रही थी मैं। तो मैंने वो सीरियल छोड़ दी, पर भूत वो चढ़ गया था एक्टिंग का। हाँ। तो किसी ने कहा कि कोई वर्कशॉप कर रही थी मैं कहीं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू फेस फॉर एन एड फिल्म, आपको यू विल हैव टू प्ले मदर टू एन 8-year-old। तो मैं 19 साल की थी, मुझे लगा कि व्हाई शुड आई प्ले मदर टू एन 8-year-old। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं करूंगी। पर मेरी माँ का ये था कि अच्छा शायद ऐसे एक आध एड फिल्म्स करके ये भूत उसका उतर जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं कर लो। मैं एड फिल्म के लिए गई और कंफर्म हो गई। और फिर तकरीबन 90 एड्स किए मैंने, माय गॉड, वन आफ्टर द अदर, कॉलेज के साथ साथ। तो आई कुड बट आपने पहले ऐड में एक बच्चे की मदर का रोल किया। तो मैंने बहुत, किस चीज का ऐड था वो? एक डिटर्जेंट की एड थी। आई डिडंट एंजॉय द शूट एट ऑल। पर हुआ ये कि एक बार मेरा फेस टेलीविजन पे दिख गया तो सारे एड फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस से मुझे कॉल्स आने लग गए। और अच्छा ही था क्योंकि 1-2 दिन का शूट होता था, एंड साथ साथ कॉलेज अटेंडेंस प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे थे, बिकॉज माई पेरेंट्स सेड कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, उसके बाद जो तुम चाहे कर लो, अगर इस घर में रहना है तो साउथ इंडियन पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आपके पापा क्या करते थे? ही इज बिन इन HR, ह्यूमन रिसोर्सेज, अभी फरवरी में रिटायर हुए हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन थे? आप थी, आपकी मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन, उनसे 4 साल बड़ी हैं। हाँ। उन्होंने मैनेजमेंट किया, मेरी बड़ी बहन ने। तो इट वाज ऑल हंकी डोरी। आई वाज वांटिंग टू डू, ऐसा भी नहीं कि मैं कर्नाटिक सिंगर बनना चाह रही थी या फिर भरतनाट्यम करना चाह रही थी, मैं एक्टर बनना चाह रही थी। और थिएटर भी किसी ने नहीं किया, मेरे थिएटर देखने भी नहीं जाते थे। तो आप वैजंती माला, हेमा मालिनी जी का एग्जाम्पल नहीं देती थी मम्मी को? वो थोड़ा सा बहुत छोटा डिफरेंस है। मेरी माँ कहती थी कि अयंगार्स जो है वो एक्ट्रेसेस बन जाती है, पर अयर्स में वो नहीं होता। अच्छा, उसका भी एंगल था। वाह वाह, कमाल है। हर चीज के लिए उनके पास जवाब था। 90 एड फिल्म्स करने के बाद आपने फिर क्या किया? फिर मैं एड फिल्म के लिए ही एक एड फिल्म के लिए साउथ में गई हुई थी। तो एक मॉडल कोऑर्डिनेटर ने मुझसे पूछा कि एक मलयालम फिल्म है, क्या आप काम करना पसंद करेंगी उसमें? तो मैंने कहा कि ऐसे ही। तो शी सेड नहीं आपको ऑडिशन देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं मैं फिल्म नहीं करना था चाहती। शी सेड अच्छा मोहनलाल के साथ है, और मोहनलाल मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने हिम्मत जुटाई और घर फोन किया, पापा मम्मी से, मेरी दीदी से, सबसे बात हुई। तो
मोहनलाल का नाम सुनते ही माय मदर सेड अच्छा ऑडिशन दे दो. शी स्टिल थॉट कि हाँ ऑडिशन दे देगी, कहाँ मिलेगा इसको. तो मैंने ऑडिशन दे भगवान दी. ने हमेशा आपका कोई ना कोई, हम 5 का है तो चलो कर लो, मोहनलाल जी का है तो चलो कर लो. हमेशा साथ दिया है. हाँ. तो मैंने ऑडिशन दी. 2-3 वीक्स लेटर डायरेक्टर बॉम्बे आ पहुंचे. उन्होंने फोन किया और मेरी मम्मी बहुत नर्वस थी. और उस दिन हमारा न्यू ईयर था, साउथ इंडियन न्यू ईयर था. तो हम लोग सब साथ में गए, पापा मम्मी बहन और मैं. उनको लगता था कि इस दुनिया के लोग बहुत खराब होते हैं, शायद मुझ पे ऐसे ही टूट पड़े, क्या करें. ऐसे उनकी धारणा थी. और हम लोग गए, वहां पहुंचे और उन्हें लगा जैसे किसी परिवार वाले से हम मिल रहे हैं. वापस आके मम्मी ने कहा कि अच्छा ऐसे भी पढ़े लिखे लोग होते हैं हाँ फिल्म इंडस्ट्री में. तो ऐसे ऑफ कोर्स पढ़े लिखे लोग होते हैं. तो शी सर अच्छा. तो फिर मैं जा पहुंची केरला में और शूटिंग शुरू हो गई. शूटिंग बहुत अच्छी तरह चल रही थी. फिर डायरेक्टर और मोहनलाल के बीच कोई इश्यूज हो गए, ईगो इश्यूज, क्लैशेस हो गए. तो वो फिल्म बंद पड़ गई. और पहले ही शेड्यूल में एक 15 दिन का शेड्यूल था. सडनली बात फैल गई कि एक नई लड़की आई है और बॉम्बे से है, पर एक्टिंग शायद जानती है, ऐसा कुछ. तो बहुत सारे ऑफर्स आने लग गए. और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन वाइन नहीं होता. तो वर्बली आई थिंक ऑलमोस्ट 12 फिल्म्स के लिए मैं साइन की गई. वाह. वो हो गया. फिर हम लोग वापस बॉम्बे आ गए. तो कोई अता पता नहीं उन लोगों का. सडनली न्यूज आया कि वो फिल्म बंद पड़ गई है. What was that film called? चक्रम. Chakram. And Mohanlal and the director Kamal had done 8 films before that. उनकी सारी फिल्में जो साथ में उन्होंने बनाई थी सारी सुपर हिट्स थी. अच्छा. तो इस बार इक्वेशन में नया कौन था? मैं. आप. तो उन्होंने कहा कि यही जिंक्स है, इसके वजह से ये हाँ. तो उस वजह से मैं सारे फिल्मों से निकाली गई, वन आफ्टर द अदर. सडनली पेपर में पढ़ती थी कि अच्छा शूटिंग शुरू हो गई किसी फिल्म की. और इस दौरान आपके पास और कोई काम नहीं था? और कोई काम नहीं था. और मैं एमए कर रही थी. पहले तो लगा कि अच्छा उनको जरूरत नहीं है मेरी, तो फिर पर धीरे धीरे मैं टूटने लगी.